हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी मम्मी एक अलग किस्म के कबाब बनाया करती थी जिसे हम कच्चे कीमे के कबाब कहते थे। ये कबाब खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आइए बनाते हैं कच्चे कीमे के गोल कबाब। हमने 250 ग्राम कीमा ले लिया है। उसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चियाँ क्रश करके, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालें। 2 टेबलस्पून दही, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। हमने 2 टीस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च ले लिए हैं। हम इन तीनों को दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन आपको इसे दरदरा रखना है। ये भी डाल देंगे हम। 1 टीस्पून नींबू का रस, थोड़ा नमक। हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। हमने एक कोल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर इन कबाबों को फिरनी के साथ खाया जाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बीच में एक जगह बना लेंगे। उसमें हम एक छोटी सी कटोरी रख देंगे और जो कोल हमने जलाकर तैयार किए हैं वो इस पर रख देंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे कोल पर और इसे फ़ौरन कवर करके रख देंगे। 10 मिनट तक हम इसमें इसी तरह कोल को रहने देंगे। बाद में कोल को निकाल लेंगे और इस कीमे को फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। आप चाहें तो इसे 4 घंटे, 5 घंटे या सारी रात भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना मैरिनेट करेंगे उतना इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं इसे मैरिनेट करके। हमने कोल को निकाल कर इसे फ्रिज में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। कीमे को हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि अच्छी तरह हम बाकी की चीज़ें इसमें मिला सकें। हम इसमें 1 कप भरकर बाजरी का आटा ऐड कर रहे हैं। हमने 250 ग्राम कीमा लिया हुआ है। इसमें हम उसका आधी क्वांटिटी का आटा ऐड करेंगे, यानी कि 125 ग्राम के करीब बाजरी का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास बाजरी का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाजरी के आटे से ये कबाब बहुत क्रिस्प बनती है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, थोड़ी हरी प्याज और थोड़ी हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा, ये दोनों भी डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा। दोनों मिलाकर आधा कप लिया होगा हमने। थोड़ा हरा धनिया और पुदीना दोनों को बारीक चॉप कर लिया है हमने। हम इसमें थोड़ा नमक भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें काफ़ी आटा ऐड किया है, इसलिए हम नमक भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमें मिला लेना है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। हमने इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। हमें इसे बहुत कड़क नहीं रखना है, वरना अंदर तक जब हम फ्राई करेंगे कबाब पकेगी नहीं। हमें इसे इस तरह रखना है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। बस इस तरह हमें इसे रखना है, ज़्यादा कड़क नहीं रखना है, बस ऐसा ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जब इन्हें फ्राई करेंगे तो हम इन्हें बिल्कुल गोल गोल नहीं बनाएंगे, बस इसी तरह से सिर्फ उठाकर फ्राई कर लेंगे। इन्हें ऑयल में डाल देंगे।
हमें इसमें ऑयल को अच्छी तरह से पहले गरम कर लेना है और बाद में फ्लेम को मीडियम कर लेना है। जब तक हमारे कबाब ब्राउन नहीं होते हैं हम इन्हें पलटाएंगे नहीं, वरना ये टूट भी सकते हैं। कबाब्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारी क्रिस्पी कबाब बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें सर्व करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।